तेरे पास करछी भी है और कढ़ाई भी, सब्जी भी, मसाले भी, कड़वी मिर्च और मीठी गुड़ चीनी भी, कलम और कंप्यूटर भी, सुई भी, तलवार भी। तब तू इस्तेमाल कर रही जिसकी जहाँ जब ज़रूरत है। तेरे दिल की अलमारी में सीता भी है और गीता भी, तुलसी भी, सरस्वती भी, तो लक्ष्मी, दुर्गा, काली और चंडी भी। तब तू वो रूप धारण कर ले जब जिसकी जहाँ ज़रूरत हो। चोरी से छुप छुप के मैंने चोरी से छुप छुप के तिनका चुन के सपना एक बनाया। डोरी से बुन बुन के मैंने डोरी से बुन बुन के टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। टुकड़ा टुकड़ा सी के सपना एक बनाया। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने रे सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। तुझको चोटी में बांधूं कहीं किसी को न दिख जाए। सपने सपने मेरे हाथ तेरा कस के पकड़ लूं साथ साथ तेरे मैं चल दूं। डर तुझे ना किसी से लग जाए। सपने मेरे रातों को जग जग के मैंने रातों को जग जग के तारा चुन के सपना एक बनाया। तारा चुन के सपना एक बनाया। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। सपने मेरे सच हो जाना रे हो जाना रे हो जाना रे। ला 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 ला। सपने मेरे ला 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 हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से स्पेशल शो लेकर। और आज हम बात करेंगे
विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, जैसा कि आपने कविता में देखा, सुना और समझा ही होगा। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल मेहमान हैं अभिषेक मिश्रा जी। आप MD हैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के, और आज हमारे साथ हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान अभिषेक मिश्रा जी। आप हैं MD मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के। अभिषेक मिश्रा जी, आपका स्टूडियोज़ में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं 107.8 FM से जुड़े हुए जितने भी लिसनर्स हैं उन सबसे कनेक्ट हो पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। अभिषेक जी, सबसे पहले तो जो हमारे दोस्त हैं, लिसनर्स हैं, वो यही जानना चाहते हैं कि आप वैसे इतने भी यंग हैं और MD हैं एक बहुत बड़े स्कूल के, तो ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे कि इस सफ़र की शुरुआत आपकी कब, क्यों और कैसे हुई। अगर मैं स्कूल को लेके चलूँ तो सफ़र की शुरुआत मेरी तब से हुई जब से मेरी मदर ने ये स्कूल स्टार्ट किया। मेरी मदर का पूरा नाम है सपना मिश्रा, और ये सफ़र की शुरुआत मेरी उन तब से ही हुई जब से उन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया मेरे पैदा होने के टाइम पे। और 31 साल हो चुके हैं। वाह, क्या बात। और संस्था से जुड़ी हुई जितनी भी अच्छी और बुरी चीज़ें थी वो घर आती थी और मैं उन चीज़ों को सुनता था, वो शेयर होती थी। तो स्कूल से मैं तब से जुड़ा हूँ, और ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई एक दिन भी नहीं गया जिस दिन मैं स्कूल से डिस्कनेक्ट हुआ हूँ, क्योंकि मदर बिल्कुल मदर मेरी हर चीज़ शेयर करती है, चाहे वो मेरे फादर से हो चाहे मुझसे हो। तो हाँ, मैं संस्था से काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ। और क्या आपने अपने करियर की शुरुआत स्कूल से ही की, या आपको भी पापड़ झेलने पड़े? जैसे कि सुनते हैं कि बहुत से बड़े बड़े घरों के बच्चे पहले बाहर मेहनत करते हैं, फिर उनको स्कूल में आने मिलता है, अपनी संस्था में आने मिलता है। जैसा कि मुझे भी इन्फॉर्मेशन है कि धीरूभाई अंबानी जी ने भी मुकेश अंबानी जी को कहा था कि अगर तुम्हें रिलायंस चलाना है तो तुम्हें रिलायंस की लेबर के साथ काम भी करना होगा, जमीनी काम, जितने भी ग्राउंडेड जॉब होते हैं वो सारे करने होंगे, उनके साथ रहना होगा, उनका खान पान देखना होगा। मतलब आपको चांदी की थाली में परोसा हुआ स्कूल नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं। मुझे ये बोला गया कि अगर डायमंड बनना है तो भट्टी में जलना पड़ेगा आपको। तो मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ, स्कूलिंग के बाद मेरी एजुकेशन पूरी होने के बाद जब मैंने MBA कंप्लीट की, MBA कंप्लीट करने के बाद मुझे लगा कि मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, और जिसे हम कहते हैं देसी भाषा में कि आटे दाल के भाव पता चल जाए। बिल्कुल। वो चाहते थे कि वो मुझे पता चले, तभी चीज़ें। आपको कुंदन बनाना चाहते थे? जी बिल्कुल। तो वो मैंने अपने आप ही स्टार्ट किया, कॉर्पोरेट लेवल से जॉब जैसी भी जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे मिलती थी मैंने वो की। और जब मुझे लग गया कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस मुझे हो गया, हाउ टू डील विद पीपल, लोगों से बात क्या करनी है, लोग किस तरीके से डील करते हैं प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके, जब उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे ग्राउंडेड लेवल से हो गई, तब मुझे लगा कि शायद मैं इस लायक हूँ कि मैं संस्था में एज अ सर्वेंट ही सही मैं काम कर पाऊँ। बहुत बड़ी बात है। फिर ये कहना ना होगा कि वो शख्स जो तुमसे झुक कर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। शायद, बिल्कुल, बहुत खूब। हाँ, ये सच बात है। और इस छोटी सी बात के साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे और अभिषेक मिश्रा जी के पसंद का एक गाना सुनेंगे। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं हीरो जैसा और तू हीरोइन कोई, स्टोरी कहाँ कहाँ से ओ घूम घाम के आ गई मोशन में, आज डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आज की शाम लगे पिक्चर का सीन कोई, मैं भी रंगीन लगूं तू भी शौकीन कोई,
बड़े वाली एक दिन तुझे मैंने कर लेना है विन, रिंग लेके बड़े वाली एक दिन तुझे मैंने कर लेना है विन, फिर शादी होगी बेबी होंगे बदलेंगे हम नैपकिन। अभी हो जाने दो जी मीटिंग, फिर होगी हमारी सेटिंग, फिर मम्मी पापा को बोलेंगे करो हमारी वेडिंग। होगा हिल पे हनीमून डिले, इसमें नहीं सून दिन थोड़े बचे रिलेशनशिप के प्रमोशन में। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। आजा डूब जाऊं तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में। प्यार हो तो आता है मजा अपने ही शोषण में, स्लो मोशन में। आजा डूब जाओ तेरी आंखों के ओशन में, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में, स्लो मोशन में। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपके महफिल में स्पेशल शो लेकर। और आज हमारे साथ हैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के MD अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, आपका स्टूडियोज में फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। अभिषेक जी, अभी हम बात कर रहे थे तो आपके दिमाग में कुछ अलग सा विचार है वुमेन एम्पावरमेंट को लेके। जी। मैं जानना चाहती हूँ कि आप मेरे फ्रेंड्स को इस बारे में बताएं। मेरा एज एन एजुकेटर या एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ये मानना है कि जितना हम लोग आजकल के टाइम में एम्फसाइज या प्रेशर डाल रहे हैं लड़कियों पे ग्राउंडेड लेवल से, स्कूल लेवल से, कि आप सेल्फ डिफेंस क्लासेस, जूडो कराटे क्लासेस अपनी सेफ्टी के लिए ज्वाइन करें, और पेरेंट्स को फोर्सफुली ना कहें, या कभी कभी है भी कि स्कूल के बाद बच्ची जब थक जाती है तो शाम को फिर उसको एक क्लास में भेजना। मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर हम ग्राउंड लेवल से ही लड़कों में मेंटल अवेयरनेस जगाएं कि हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन, या आपके आसपास एक बच्चे के आसपास ही सही या एक ग्रोन अप मैन के आसपास ही सही, उन्हें पता रहे कि हाउ टू डील विद अ वुमेन या हाउ टू रिस्पेक्ट देम, या किस तरीके से उनको इज्जत देनी है, किस तरीके से उनसे बात करनी है, उनका लहजा कैसा होना चाहिए। अगर ये भी साथ साथ चले तो मेरे मानना है कि 50% जॉब हमारा हो जाता है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को मानता हूँ कि सेक्स रेशो आज भी उतनी ही है, आदमी ज़्यादा हैं इंडिया में और औरतें कम हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम आदमियों को या छोटे बच्चों से लेके अगर स्टार्ट करें और ये एजुकेशन हम उनको दें या ये अवेयरनेस जगाएं कि एक औरत का दर्जा वाकई में इस कंट्री में ऊंचा ही होना चाहिए, मैं बराबर नहीं कहूँगा, मैं ऊंचा ही कहूँगा, और वो मेंटालिटी एक आदमी के जहन में डाली जाए, तो मेरे हिसाब से औरतों को सेल्फ डिफेंस क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और अगर पड़ेगी तो वो खुद की अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए पड़ेगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम सबसे पहले अगर फादर अगर अपनी बच्चे की माँ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, और अपनी वाइफ की नहीं कर रहे हैं, और अपनी बहन की नहीं कर रहे, अपनी बेटी की नहीं कर रहे, नेचुरली बच्चा भी वही सीखता है कि भाई मुझे भी अपनी मम्मी से या अपनी वाइफ से या अपनी बहन से मुझे ये बातें सीखनी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हमें ग्राउंड लेवल पर इन चीज़ों को ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें अपने लड़कों को भी एक मेंटल लेवल उनका चेंज करना है ना। और मैं ये भी कहता हूँ कि स्कूल में जितनी एजुकेशन होती है बिल्कुल होती है, हम लोग अपनी पूरी एज एन एजुकेटर, ऐसा कोई एजुकेटर या ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो अपनी जी जान नहीं लगा देता कि बच्चों के अंदर हर चीज़ को लेकर अवेयरनेस आए। आजकल इतने सारे सेशंस होते हैं, इतनी काउंसलिंग्स होती हैं स्कूल में लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली, तो हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन जब एक बार वंस द स्कूल एंड्स तो उसके बाद बच्चे की इस सोच की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें। हाँ, पहला स्कूल तो घर ही होता है और माँ पहली टीचर होती है। इसी खूबसूरत सी बात के साथ हम एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और सुनते हैं अभिषेक मिश्रा जी की पसंद का एक गाना। मेरी रूह का
लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। वे की करा एक बार को तजल्ली तो दिखा दे, झूठी सही मगर तसल्ली तो दिला दे। वे की करा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया। परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। मैं काबुल से तितली की तरह मुहाजिर हूँ, एक पल को ठहरूं पल में उड़ जाऊं। वे मैं हूँ पगडंडी लपदी है जो राह जन्नत की, तू मुड़े जहाँ मैं साथ मुड़ जाऊं। तेरे कारवां में शामिल होना चाहूं, कमियां तराश के मैं काबिल होना चाहूं। वे की करा राधड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया। मुर्शिद मेरा तेरा मुकाम कमले सरहद के पार बुलिया। परवरदिगार बुलिया, हाफिज तेरा मुर्शिद मेरा। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है एक स्पेशल शो लेकर, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए बेहद ही खास मेहमान अभिषेक मिश्रा जी को। आप MD हैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के। अभिषेक जी, अभी आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, तो एक मन में प्रश्न एक आम तौर पे आता है कि क्या अगर एक औरत या लड़की पढ़ लिख जाए, जॉब करने लगे या ना करने लगे, घर में रहे, तो वो क्या काफ़ी है कमाना या पढ़ लिख जाना? विमेन एम्पावरमेंट का क्या सिर्फ यही मतलब है, या कुछ और आप सोचते हैं? और आप एक स्कूल के MD हैं मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल के, तो आप इन चीज़ों को लेकर आप अपने स्कूल की बच्चियों के साथ किस तरीके से इसको डील करते हैं कि वो सिर्फ एजुकेशन लेके पढ़ाई करके सिर्फ नौकरी करने तक सीमित ना रहें, या अपनी एजुकेशन को वो मिसयूज़ ना करें एम्पावरमेंट के नाम पर? आप किस तरीके से इस चीज़ को अपने स्कूल में अप्लाई करते हैं? माधुरी मैम, मेरा ये मानना है बीइंग एन एजुकेटर कि शिक्षा जो होती है वो चाहे एक लड़की के लिए हो या एक लड़के के लिए हो, वो एक ऐसा धन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर किसी के पास वो धन है तो वो ज़िंदगी भर रहता है। और अगर मैं सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ अ मस्ट, चाहे वो एक लोअर क्लास फैमिली के लिए हो, चाहे वो अपर क्लास फैमिली के लिए हो, कोई भी हो। इस कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में जहां एजुकेशन की इतनी इम्पोर्टेंस है और हर जगह स्कूल्स खुले हुए हैं, हर जगह फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हमारी गवर्नमेंट कोई कसर नहीं छोड़ रही, चाहे वो किसी भी लोकेशन में हो, कोई भी एरिया हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो सकें, चाहे कम फीस में चाहे फ्री में। तो बेस लेवल से अगर मैं बात करूं तो शिक्षा एक लड़की का बेस बनाती है ताकि वो कम्युनिटी में या अपनी सोसाइटी में अपनी एक जगह बना सके या वो स्टैंड हो सके। उसके बाद वो उस लड़की की चॉइस है कि उस शिक्षा के माध्यम से वो अपनी करियर में या अपनी ज़िंदगी में क्या बनना चाहती है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि एक हाउसवाइफ जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती या उसका अपना कोई स्टैंड नहीं होता। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में सबसे क्रिएटिव काम हाउसवाइफ का होता है, क्योंकि घर बनाती है, होम मेकर है वो। जी,
हम सिर्फ बाहर जाके काम करते हैं और घर आते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा घर डेली और सुंदर दिखे, वैसा दिखे जहाँ हमारा मन लग सके। तो मेरे हिसाब से हाउसवाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा एक क्रिएटिव जॉब होता है और बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हाउसवाइफ होने के नाते या एक वर्किंग वुमेन होने के नाते ये एक औरत का खुद का इंटरेस्ट और एक खुद का मोटिवेशन होना चाहिए या खुद का एक एम होना चाहिए कि वो करना क्या चाहती है। लेकिन इन सब चीज़ों को सोचने के लिए या इन सब चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम इसी के साथ लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक। अभिषेक मिश्रा जी की पसंद का एक गीत सुनेंगे और फिर लौट कर आते हैं आपके पास बहुत जल्दी। देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। कब था पता इसका, तेरे प्रेम का एक तारा मन में यूं पल पल बाजेगा। मुझे कब थी खबर इसकी, मेरे मन के सिंहासन पर तू सदा को यूं बिराजेगा। कोई भी कठिनाई हो या कोई हो मजबूरी, तेरी मेरी एक भी पल होवे नहीं दूरी। माझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए। दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। ये जो पतंग है तेरे ही संग है, तेरी ही ओर देख मुड़ी मुड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से स्पेशल शो लेकर। और आज हमारे साथ हैं MD मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के अभिषेक मिश्रा जी। अभिषेक जी, स्टूडियोज में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभिषेक जी, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि लड़कियां पढ़ लिख जाती हैं और वो कुछ जिंदगी में करती हैं, करना चाहती हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जब एक लड़की पढ़ लिख गई और कमा रही है, बहुत सारे केसेस हमने देखे कि लड़की बहुत अच्छी पोजीशन पर है, IAS है, IPS है, MBBS डॉक्टर है, पर जब वो घर आती है तो फिर उसे अगेन डोमेस्टिक वायलेंस झेलना पड़ता है। और वो लगातार इन चीज़ों को झेलती रहती है कि ताकि उसका घर, मकान नहीं घर सलामत रहे। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो रिवोल्ट करती है, अगर वो अपने विरुद्ध होने वाली हिंसा को जवाब देती है, उसे रोकती है, तो क्या उसे मर्यादा तोड़ना माना जाए क्या? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि एक औरत इन चीज़ों के अगेंस्ट अगर खड़ी होती है, स्टैंड लेती है अपना खुद का, तो ये मर्यादा तोड़ना होता है। बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक लड़की एजुकेटेड है नहीं है, लीगल सिस्टम इंडिया का इतना ज़्यादा लाउड है कि आज के टाइम में लॉ में कुछ भी बदलाव आता है वो हर इंसान तक वो पहुँचा जाता है, चाहे वो न्यूज़पेपर के माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो। तो हर लड़की को उसके हित में जितने भी लॉ इंडिया ने इजाद किए हैं वो सारे उन्हें पता होने चाहिए। और अगर वो पता है
तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि वो लड़की एक अच्छे लेवल की IPS ऑफिसर है, या वो लड़की एक हाउसवाइफ है, या वो लड़की एजुकेटेड है या नहीं है। अपने राइट्स के लिए वो लड़ सकती है, लड़ना ही चाहिए। और मैं एक दिन भी नहीं कहूँगा कि उस लड़की को डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ को झेलना चाहिए, क्योंकि ये उसकी ज़िंदगी का हक नहीं था, ये उसने अपने लिए नहीं सोचा था। एक लड़की अगर शादी करके आती है, अपना घर छोड़ के आती है, वो उम्मीद ये करती है कि जिस घर में उसको इतना प्यार, लाड और सम्मान मिला, उतना ही उसे दूसरे घर में मिले। बहुत खूब, बहुत खूब। लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग पग डोलो रे हो, पग पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग लो सी जलती, तेरे नैनों की कैसी मदिरा, थर थर कांपूं रे, तेरे तीर से छिपती, चंदन पे नाग सी लिपटी, मैं बेहोश तू नशा, ऐसी मोह की दशा, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनों वाले ने नैनों वाले ने नैनों वाले ने छेड़ा मन का प्याला, छलकाई मधुशाला, मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में स्पेशल शो लेकर। और आज हमारे साथ हैं अभिषेक मिश्रा जी। आप हैं MD मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के। अभिषेक जी, हमने इतनी एम्पावरमेंट की बातें की, विमेन एम्पावरमेंट की बातें की जी। तो आप एक स्कूल चला रहे हैं, आपके स्कूल में लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं जी, टीचर्स भी हैं जी। तो आपके स्कूल में आपके फर्दर क्या प्लानिंग्स हैं ऐसी कि आप क्या स्पेशल करेंगे कि आपके स्कूल की जो बच्चियां हैं वो एम्पावर हों, और आपके स्कूल की जो टीचर्स हैं उनकी आपके स्कूल में आने के बाद में उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बदलाव आए कि ऐसा लगे कि हाँ सच में एक विमेन एम्पावरमेंट की बात हम कर रहे हैं, और एक स्कूल एक नया रूप लेके उभरा कि औरतों के लिए उसने कुछ अलग से किया। ऐसा कुछ प्लान है आपके माइंड में? सबसे पहले मैं टीचर्स के लिए बोलूँगा। मेरे स्कूल में जितनी भी टीचर्स हैं, एक बहुत ही जनरल चीज़ हम बोलते हैं, स्कूल से जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको पता है कि टीचिंग इज़ अ थैंकलेस जॉब। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में टीचर्स ना हो तो हमारी ज़िंदगी के पिलर्स कोई नहीं बना सकता। पेरेंट्स हमारे बैकबोन होते हैं, लेकिन लाइफ के पिलर हमारे टीचर्स ही बनाते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका। मेरा ये मानना है कि किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, बच्चों को पढ़ाने में उन्हें खुशी मिलती है, तो हर बच्चे का एक फ्यूचर बन रहा है धीरे धीरे, और उसमें हाँ टीचर्स का ही है।
प्रोफेशनल फ्रंट में भी मेरा ये मानना है कि अगर टीचर्स की एजुकेशन लेवल या उनकी टीचिंग लेवल को अपग्रेड कर सकते हैं तो मैं अपनी तरफ से जितने बहुत से काउंसलिंग सेशंस होते हैं जिसमें उनकी प्रोफेशनल नॉलेज, उनके कोर्स से रिलेटेड नॉलेज, जिसमें वो बच्चों को हेल्प कर सकती हैं, जिसमें उनका खुद का फ्यूचर में वो हेल्प कर सकती हैं टीचिंग जॉब से रिलेटेड, वो सेमिनार्स होते रहते हैं। और मैं आपको बताऊं 2 दिन बाद ही कुछ सिलेक्टेड टीचर्स हमारी स्कूल से जा रही हैं एक सेमिनार अटेंड करने, जिसमें उनको ये पता चलेगा कि अपनी टीचिंग को पेपरलेस कैसे किया जाए, बच्चों तक एजुकेशन विदाउट पेपर कैसे पहुंची जाए, जिससे पेपर, ताकि उनके बैग हल्के हो सके। जी बिल्कुल, और टीचर्स के भी बैग हल्के हो सके, ताकि उनको कोई आंसर शीट चेक करने में उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसके अलावा अगर पर्सनल फ्रंट में देखा जाए तो मेरी इंटरेक्शन टीचर से वंस इन अ वीक हमेशा होती है। वो इंटरेक्शन स्कूल से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती। वो एक इस तरीके की इंटरेक्शन होती है जैसे एक बंच ऑफ फीमेल फ्रेंड्स बैठी हैं और साथ बैठ के डिस्कशंस हो रहे हैं लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके। तो वो मैं हमेशा एक्टिव रखता हूँ, जिससे टीचर्स भी एक्टिव रहती हैं और इन्वायरमेंट डल नहीं रहता। तो हाँ, ये चीज़ लविंग एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट, एब्सोल्युटली वन ऑफ द की फॉर गुड एजुकेशन। जी। और रहा सवाल बच्चों के लिए कि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, तो जैसा कि मैंने बताया हमारा स्कूल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप कर चुका है, जिसमें जो मेरा मानना था, जो मेरा बिलीफ है कि लड़कों की मेंटल सोच बदली जाए, उस चीज़ के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। और ये एक इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट ऐड हो जाएगा क्लासेस में, ताकि बच्चे इसे कैजुअली ना लें और एज अ सब्जेक्ट इसे पढ़ें और ये लाइफ टाइम उनके जहन में रहे। बहुत खूब। इसके अलावा क्योंकि सोसाइटी में जो वुमेन सेफ्टी की बात होती है, कराटे क्लासेस और एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी हम अडॉप्ट कर चुके हैं बहुत पहले। तो हाँ, ये चीज़ें भी हो रही हैं। समर कैंप्स लग रहे हैं स्कूल के अंदर ही, जिसमें टाइकोंडो क्लासेस, प्रोफेशनल टाइकोंडो टीचर्स आते हैं जो लड़कियों को टाइकोंडो सिखा रहे हैं। और इसके अलावा मैं सिर्फ टाइकोंडो नहीं मानता, कराटे क्लासेस भी होती हैं, वो भी हो रही हैं। तो हाँ, इस तरीके से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो मेरा बिलीफ है, जो मेरा मानना है, जो मैंने रेडियो मानव रचना के थ्रू जो मैंने स्प्रेड करने की कोशिश की है, वो मैं खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकूं, जो मैं कर रहा हूं। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात। और इसी के साथ लेंगे अब छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, लौट के आते हैं और जो गीत सुनेंगे वो होगा अभिषेक मिश्रा जी के चॉइस का ही। कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ, दूर न जा न जा, आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना, आंखों आंखों में ही रहना। इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां, जान से लग गई जान की यारियां, गिन के देख बदन पे नील दिए हैं इश्क ने, बड़े जो हाथ पे छाले छील दिए हैं इश्क ने, वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां, इश्क दी बाजियां जीतियां नहारियां, जान से लग गई जान की, कभी उसे नूर नूर कहता हूँ, कभी मैं हूर हूर कहता हूँ, इश्क में चूर चूर रहता हूँ,
तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे देख मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए हो छोड़ के भी जाना हो तो हरी भरी बेरी तले छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए हो तेरे बिन बिन तेरे सूफियों के डेरे देख मैंने कितने लगाए फेरे अड़िए हो छोड़ के भी जाना हो तो हरी भरी बेरी तले छल्ला छड़ जाई नी कुड़िए याद आ जाए तो तेरा नाम लेके झूम लूं शाम आ जाए तो उठ के चांद का माथा चूम लूं वे मैं सारे दुख सेना तेनू नहीं दसना ओ लगियां इश्क दी बाजियां जीतियां जान से लग गई जाने की यारियां कभी उसे नूर नूर कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ इश्क में चूर चूर रहता हूँ दूर न जा कभी उसे नूर नूर कहता हूँ कभी मैं हूर हूर कहता हूँ इश्क में चूर चूर रहता हूँ दूर न जा आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना Feel good, feel life. कोई तो हो जो हमको हमसे मिला दे कोई दिखा दे वो रास्ता कोई तो हो जो हमको ये बता दे खुद से होते हैं खुद कैसे जुदा मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत कब से कब तक हमसे रगबत मैं सोचूं हर घड़ी ये सर चढ़ी तलब है या इनकी बड़बड़ी पे दिल मेरा धड़क गया ये बेसबर है आज कहना चाहे तुझको कुछ तू मुझसे खुश तो बांट लेना मेरा हमसे मिला दे हमको हमसे मिला दे है दोस्ती जो तुमसे कर ली कब से हमने जब से ये रोशनी है तब से टूटे तारे रूठे रब से क्या जादूगरी करी तूने है चोरी रे चोरी किया दिल चोरी 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 रे क्या सपने हमने भी सजा रखे हैं खूबसूरत आशिकी है हद से ज्यादा इश्क में हूँ तेरे मूरत मिला दे हमको हमसे गम को ढंग से महसूस करूँ तेरे संग में मेरे सपने अपने महफूज रखूँ मुझको चाहिए तेरे इश्क का नशा और तुझको चाहिए मेरे दिल के टुकड़ों का मजाक देखो मुकरो ना बता दो मुझको हाल दिल तुम्हारा भी टुकड़ो ना यूं रिश्ते को तो जानो दिल हमारा भी मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत मैं सबसे पूछूं के ये कब से कब तक हमसे रगबत कब से कब तक हमसे रगबत जिंदगी जहर का प्याला पी लिया पिया के नाम जी गए तो दुनिया हारी गिर गए गिरा के जाम मुश्किलों से मुश्किलों की मुश्किलें संभाली हैं मुश्किलों की कजरी गा के कश्तियां सवारी हैं हमने भी वफा की हमने भी दगा की है हमने ही जुदाई जीती हमने ही सदा की है हमने तुझको पाके खोया हमने तुझको खो के पाया हमने तेरे वास्ते ये लिख दी है कवाली के नजरों के ये ताले घेरे इनमें ही संभालो ना अपने मैं बना लूं इनको दे दो मुझको टालो ना
मैं छोड़ जाता दुनिया लापता सा हो जो जाता, तो क्या तू खोजता मैं सपने ओढ़ सो जो जाता। मैं रोक पाता खुद को इस झमेले से, तो कहता ना यूं तुझको कह तू मुझको अब अकेले छोड़। मैं सबसे पूछ चुके ये कब से कब तक हमसे रखबर, मैं सबसे पूछ चुके ये कब से कब तक हमसे रखबर, कब से कब तक, कब से कब तक हमसे रखबर। वेलकम अगेन टू रेडियो मानव रचना विद फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर आप हैं माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से स्पेशल शो लेकर। आज हमारे साथ विमेन एम्पावरमेंट पर बात करने के लिए अभिषेक मिश्रा जी हैं। आप हैं MD मॉडर्न कॉन्वेंट स्कूल फरीदाबाद के। अभिषेक जी, स्टूडियोज में आपको फिर से बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। अभिषेक जी, अमूमन ये देखा जाता है कि जो पुरुष है अपने घर में तो अपने घर की औरतों की, वाइफ हो, बेटी हो, बहन हो, माँ हो, उनकी इज्जत नहीं करता जी। लेकिन मंचों पर बड़े बड़े भाषण। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपकी क्या राय है इस बारे में? और ये कि कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, जी। तो आप इस बारे में भी थोड़ा सा दोस्तों को बताइए। मेरा ये मानना है कि एक बच्चे की जो ट्रेनिंग शुरू होती है वो घर से ही शुरू होती है जिंदगी को लेके, और एक बच्चे की ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो 5 साल की उम्र तक हो जाती है, और जो वो देखता है, जो वो सीखता है, वो उस उम्र तक वो सीखता है। गिल्ली मिट्टी का लोना होता है बच्चा, जो हम उसको ढालें। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट उस क्रूशल एज तक बच्चे के सामने एक ऐसी पिक्चर दिखाई जाए जिसमें फीमेल्स की रिस्पेक्ट एक मस्ट होती है, ये एक मैंडेटरी चीज होनी चाहिए, और ताउम्र उसके सामने घर की, एटलीस्ट घर की लेडीज की इज्जत होनी चाहिए। जो लोग, जितने भी मेल मेंबर्स हों, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे औरत हर रूप में लक्ष्मी का रूप लेकर हमारे घर आती है। मैं तो ये मानता हूँ कि चाहे घर की मेड्स भी क्यों ना हो, मेड्स भी, जो फीमेल मेड्स होती हैं, उनकी भी इज्जत हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो अपना घर वगैरह सब छोड़ के आपका घर सुंदर करने आ रही है, आपके घर का ख्याल करने आ रही है, तो उनकी रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। और रहा सवाल एक कामयाब आदमी के पीछे, तो अभी तो मैं कामयाब हुआ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज अगर मेरी इतनी क्षमता हो पाई है कि मैं इतने बड़े रेडियो स्टेशन के अंदर स्टूडियो में बैठ के अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, तो इस लेवल का कॉन्फिडेंस और इतना भरोसा अगर मुझे कहीं से मिला है तो वो मेरी मदर से मिला है। कहा जाता है कि आपके पेरेंट्स आपकी बैकबोन होती है। मेरी बैकबोन मुझे लगता है बाकी सारे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग रही है, क्योंकि 1 मैन आर्मी जैसी दिखने वाली मेरी मदर ने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। मेरी अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़ को उन्होंने नोटिस करके हर चीज़ का उन्होंने ख्याल रखा है। तो मैं ये मानता हूँ कि वैसे तो मेरा ये मानना है कि आदमी की ज़िंदगी में औरत किसी भी रिश्ते से आए, वो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ छाप छोड़ती है और कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस देती ही है, और आदमी कुछ ना कुछ सीखता ही है उससे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं होता, इसलिए वो माँ भेजता है। तो मेरा ये मानना है कि मुझे भगवान नहीं मिल पाए हर जगह, इसलिए उन्होंने हर जगह के लिए मेरी माँ को भेज दिया। बहुत खूब। अभिषेक जी, आप स्टूडियोज में आए और आपने विमेन एम्पावरमेंट को लेके इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, और आप अपने स्कूल में इतना कुछ कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट को लेके, अपने टीचर्स के साथ, बच्चियों के साथ। आपका मैं किन शब्दों में शुक्रिया अदा करूं मुझे नहीं पता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी ये मौका नहीं गवाऊंगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM को थैंक यू बोलना चाहूँगा तहे दिल से, कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मुझे ये मौका दिया कि मैं यहाँ आ पाऊँ और अपनी कुछ मन की बात रख पाऊँ। दो मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी की तरह मैं भी मन की बात कर पाया हूँ। और मैं स्पेशल थैंक्स आपको बोलना चाहूँगा माधुरी मैम, कि आपने मेरी बात सुनी और लोगों तक पहुँचाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है हमारा स्पेशल शो रेडियो मानव रचना? आप मुझे बता सकते हैं SMS करके या कॉल करके 8010781078 पर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए हमारे शो को। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां,
तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम। तू दास्तां कोई, तू है एक नज़्म सा, सुनता रहूं तुझे मैं अब शामों सुबह। दिल का सुकून तू ही, मरहम हर मर्ज का, तुझ बिन कटे नहीं एक पल भी अब मेरा। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। सफर है तू, तू मेरा कारवां, अब हर मंजिल तू ही है रास्ता। ऐसा हुआ असर ये तेरे इश्क का, दस्तक तेरी सुने तो धड़के दिल मेरा। तेरे नाम से ही रोशन मेरा है जहां, तेरे साथ से ही रातें मेरी हैं सुबह। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। होंगे जुदा ना हम तुमसे तुमसे, और कहीं क्या हम तुमसे तुमसे। जुदा हम हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, जुदा हम हो
हो गए माना, मगर ये जान लो जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। तुम्हें मैं भूल जाऊंगा, ये बातें दिल में ना लाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। था कौन मेरा, एक तू ही था, सांसों से ज्यादा जो जरूरी था। तेरे लिए मैं कुछ नहीं, लेकिन मेरे लिए तू मेरा सब कुछ था। नहीं जाना भुला करके ये बातें तुम ही कहते थे, रही खुशियाँ नहीं मेरी कि तुम भी वक्त जैसे थे। तुम्हारा था रहेगा भी, करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना, चले आना। मैंने तुम्हारी बात मानी है, मैंने मनाया दिल को है कैसे। अब से रहो तुम खुश जहां भी हो, मेरा तुम्हारा था भी क्या वैसे। भले दूरी रहे जितनी निगाहों से निगाहों की, मगर ख्वाबों की दुनिया में मिलूंगा तुमसे रोजाना। यहीं तक था सफर अपना, तुम्हें है लौट कर जाना, कभी मैं याद आऊं तो चले